खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम हनीफाबाद से है, जहां बिना नोटिस दिए रजिस्ट्री की जमीन को छोटी घास की जमीन बताते हुए अनावेदक को शासन ने कराया कब्जा। नियमों की देखें तो अगर ये सरकारी जमीन है तो फिर 1961 में इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, इस पर अभी तक कोई निराकरण सामने नहीं आया। वहीं किसान का कहना है कि हमने ये जमीन खरीदी हुई है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सरपंच के लेटर भी लगे हुए हैं। लेटर में बताया कि 40 से 50 साल से लगभग यही लोग जमीन पर काबिज हैं और इन्होंने जमीन डॉक्टर मुरलीधर से खरीदी थी। इसके प्रमाण भी रजिस्ट्री के रूप में मौजूद है। अभी या यूं कहें कि सारे नियमों को ताक में रखकर प्रशासन ने कराया कब्जा। आवाज न्यूज 24 के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम हनीफाबाद ग्राम पंचायत में। जैसा कि कल हमने पूर्व में खबर में आपको प्रमुखता से खबर में आपको दिखाया था कि रजिस्ट्री होते हुए भी प्रशासन ने सारे नियमों को ताक में रखकर और कब्जा करा दिया। आज हम मौजूद हैं उसी स्पॉट पर, उसी जगह पे जहाँ पे कब्जा कराया गया है और हमारे साथ वही हितग्राही कहें या किसान कहें या किसान के मालिक, ज़मीन के मालिक कहें, वो हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे क्या है बुरा वाक्य और क्या है बुरी घटना। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो खेत हम देख रहे हैं जिसकी हमने कल खबर में चर्चा की थी, क्या है वही खेत? हाँ, ये वही खेत है। अच्छा, आपकी रजिस्ट्री हुई है? हाँ, रजिस्ट्री आपने हुई बताया था, हमें और आपसे कहेंगे रजिस्ट्री है हमारे पास। ये कब की रजिस्ट्री है और किन्होंने की? ये डॉक्टर मुरलीधर से ली थी। हाँ, ये 1961 की है। 1961 में रजिस्ट्री हाँ, कराई थी। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बाद में? उसके बाद खेती बाड़ी हमको कब्जा दे दिया, चलता रहा कब्जा। हाँ। लेकिन वो नामांतरण पता नहीं, जो ऋण पुस्तिका थी वो कैसे नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, इसके मामले में तो हमें खैर पता नहीं है। ये तो रिकॉर्ड में या फिर उसके जो पुरानी पर्ची होती है उसमें ही पता लगेगा। उसके बाद में हम कम से कम 40-45 साल तक इसकी काश्तकारी और खेती करते रहे। लगभग कितने टाइम से आप इस ज़मीन पे काबिज थे? इस पे 1900 जब से रजिस्ट्री हुई थी ना, इसके तब से ही काबिज। मतलब 1961 से आप काबिज रहे हैं? हाँ, जब से अभी तक। तब मतलब 50 से 60 साल का कब्जा आपका रहा? 76 साल का कब्जा रहा? 76 साल हो गए। आपका परिचय दीजिए। मैं गोकुल बागमार है। अच्छा, क्या है, आप भी उनके ब्रदर हैं? हाँ, ये चाचा है मेरा। अच्छा, ये चाचा का लड़का है। अच्छा, ये मैं बिजली वाले भाई का लड़का हूँ इनके। हाँ। तो क्या मतलब कब से कब्जा रहा और कब तक? ये तो अभी ये मान के चलो, अभी मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, तब से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। इसके बाद में हमारे पिताजी जो थे वो भी काश्तकार करते थे, हमारे आजा थे वो भी करते थे इसी ज़मीन पे। इसी ज़मीन से हमारा भरण पोषण अभी तक का चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने इसी ज़मीन में से दूसरे को पट्टे दे दिए, तो अभी ये ज़मीन हमारी है, तो हम लोग भी तो बैठे हैं ना इसी के पीछे। तो ये पट्टे उनको दिए तो हमको भी, हम ये ज़मीन का हमको भी नाम पे करके दे सकती थी। और बोलते सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन है तो फिर हमको पट्टे रजिस्ट्री कैसे हो गई इसकी? कैसे हो गई? क्या ये भी तो है ना? बिल्कुल सही। ये भाई अगर सरकारी ज़मीन होती तो इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी थी, पर रजिस्ट्री हो चुकी थी। रजिस्ट्री हो चुकी है। जब रजिस्ट्री हो गई तो फिर सरकार की ज़मीन कहाँ से बची है? शासकीय तो बची नहीं, फिर प्राइवेट हो गई। वही तो प्राइवेट हो गई ना ये तो। भाई राम राम। राम राम। बताइए। हाँ, जे खेती अब हमारी उम्र है, जब से हम जा खेती को जोतते देख रहे हैं, काश्तकारी करते देख रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं जब सही। पर अब जे लोग आ गए तो जे लोग तो हमको खेत में ही नहीं घुसने देते, और हम जाते तो वे लोग ऐसे कहते ना, खेत में खुट्टी गाड़ेल के अंदर चल जाते तो वे लोग ऐसे कहते कि खेत से बाहरी काली दीजिए नहीं तो थारी पिक्चर बनाई दूंगा, ऐसा कहते। अब भी कल परसों के दिन 8-10 एक बाई हो नहीं ना, पूरे हमारे तार फेर सिंह के खूटा उठा के ले जाते रही ना, और कही थी कि हमारे खूटे है। ओए, मतलब एक प्रकार से जान से मारने की धमकी दी जा रही है? हाँ, जान से मारने की धमकी दिए जा रही है। वे कहे कि हमारे अंदर में मत आया करो तुम, और खेती हमारी हो गई जा, तो फिर उनकी खेती हो गई तो हमारी क्या है ना। रात में ये सब आवारा पशुओं को लाके, रात में सारी आवारा पशुओं को लाके सारी फसल खिला दी, यहाँ से वहाँ तक ये टुकड़े में तो पूरी साफ ही कर दी है। बस आपकी फसल को नष्ट किया जा रहा है? हाँ, पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया। या समझो कि इस वर्ष तो हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा, स्थिति ऐसी आ चुकी है। अच्छा, जब ये लोग कब्जा के लिए आए थे, प्रशासनिक अमला भी आया होगा, तो उनके बाद उसके पहले आपको कोई नोटिस दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया हमें।
उनके पास कोई आदेश था कब्जा हटाने का? आदेश हम लोगों ने मांगा था, लेकिन कुछ नहीं, वो अपना काम करते रहे। और हम अगर गए तो हमारे पीछे लट और तंगिया हथियार लेके सामने खड़े हो गए, हमको मारने के लिए यहाँ से भगा दिया, बाहर निकाल दिया बाउंड्री से, खेत से। मतलब आपको कोई आदेश की कॉपी नहीं बताई गई? नहीं, कोई कॉपी नहीं बताई गई। डायरेक्ट कब्जा करा दिया ये क्या? डायरेक्ट कब्जा करा दिया, सीमांतन करके तुरंत कब्जा करवा दिया। अच्छा, अभी क्या मांगे आपकी शासन से? अभी मांग यही है कि शासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो कम से कम हमारी जो फसल बची है उसकी सुरक्षा और रक्षा करने के लिए निंदाई गुड़ाई जो भी दवा दारू करना है वो करना है। दूसरी बात यह है, कानूनी के हिसाब से, धर्म और न्याय के हिसाब से हमको इंसाफ मिले जल्दी से जल्द। और जो पट्टे किस प्रकार से दिए गए थे गवर्नमेंट ने उनको, उन पर जल्द से जल्द जांच करके जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई करके और उन पट्टों को निरस्त किया जाए और हमको हमारा अधिकार पूरी तरीके से मिल दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई। हाँ सर, राम राम भाई। राम राम। वो क्या, हम जब से ससुराल आए ना, जब से 60-70 साल हो गए, जब से हम लोग 60 साल तो हमको इधर हो गए, तो जब से हम खेती काश्तकार करते आए, 4 ट्यूबवेल लगा लिए, पूरे तार फेंसिंग कर लिए, खुटा है सब हमारा काश्तकार पूरा बच्चे हमसे 3 भाई के हम 35 सदस्य है, उसके पालन सब इसमें ही कर रहे थे, सब खा रहे पी रहे। अभी लक भी हम खा रहे पी रहे। और अब हमारे ऊपर पत्थर लेके भी दौड़ रही बाई होन, तलवा तंगिया लेके दौड़ रही। हमारे जो बच्चे लोग कुला के, तंगिया का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी? कुड़ाड़ी। अच्छा। कुड़ाड़ी दनाती ये लेके आती है ना, हथियार लेके आती है, हाथ में लकड़ी लेके आती है ना, हमको डराती चमकाती है। इधर बच्चे लोग को लेके आते, मक्कई उचकाने लगती है ना, या ऐसे करती है ना। वो कोई भी सामान है ना उठा के ले जाती है, वो हम लोग को हम बोलते तो हमको दम देती है, मारने की, काटने की धमकी देती है कि तुम्हारा आदमी को ऐसे कर देंगे, उससे कर देंगे, ऐसे मारने की धमकी देती है। क्या नाम है उन लोगों के? नाम बता पाएंगे? नाम बताइए। क्या नाम है उन लोगों के? उन लोगों का मंगल सिंह और सुमेर सिंह, माया, और ऐसे करके कम से कम 7 है। तो मैं अभी लिस्ट में देख के बताऊंगा नाम उनका, है ना। 7 लोग के परिवार हैं, हाँ, है ना। पर वे जे 2 ही लोग ज्यादा आ रहे हैं बस। 2 लोग ज्यादा आ रहे हैं ना। 2 लोग ज्यादा आ रहे जो तो रात दिन टापरी बांध के ही बैठे भाई, जाते ही नहीं वे तो वर्ष सोए भी नहीं तो तंगिया कुड़ाड़ी ले हमारे कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाने का प्रयास करें। और अभी भी दिन उगे से ही नहा खुटा गार्डन दे, नहा कहीं गार्डन दे, बस दिन उगे से एक डोखरा दिन भर भी उनको यहाँ से हटा दिया जाए। टापरी बैठे हैं अभी, तो उनके भाषा भी कर लेंगे नहीं अपन को, ये तो है काफी। ये हम आपको टपरी दिखा रहे हैं, इस पे कब्जा, जिसे बांध कर कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार, आपका परिचय दीजिए। मैं पूर्व सरपंच सेनगुड़, सोनतली पंचायत से पूर्व सरपंच। जी, आपका नाम बताइए। रामभरो सोलंकी। जी, ये जो जमीन का चल रहा है, ये कितना टाइम से कब्जा है? ये कम से कम 35 से 40 साल से इसका कब्जा है, ये मेरे को जानकारी है। इसमें आपका एक लेटर पेड भी लगा हुआ है। हाँ, तो जो मेरे पास जानकारी थी, मैं सरपंच था उस पीरियड, वो लेटर पेड मैंने बना के दिया था। ठीक है, वो सही है। हाँ, मतलब पूर्णतः सत्य है ये। हाँ, सत्य है। 35-40 साल से हाँ कब्जा रहा है। हाँ। अच्छा, इनकी रजिस्ट्री भी इस बारे में